हरिवाल श्री हरिवाल। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके बल से दिनचर्या नित्य निरंतर अच्छे से चल रही है। वो श्री जी साथ होने का समय समय पर अनुभव भी कराती हैं, किंतु इसके साथ ही उपासना करते समय जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं, उनसे बाकी सब विकारों को तो आपकी कृपा से संभाल पा रहा हूं, लेकिन बार बार मन। विकार उत्पन्न नहीं होते, विकार जो हमारी चिप में भरे हैं वो डिलीट होते हैं। मन रूपी एक ऐसी चिप है जिसमें करोड़ों जन्म की बातें भरी, करोड़ों जन्म की। आप जितना जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको भूत भविष्य वर्तमान का उतने ज्ञान होता चले। देखो, माया का काम है पर्दा डालते रहना। अभी हम पूछे परसों दोपहर के आपने क्या खाया, तो आपको सोचना पड़ेगा परसों धीरे से लौटोगे। अगर पूछे 1 महीने की 1 तारीख को आपने क्या पाया, असंभव है बता पाना, बिल्कुल नहीं। देखो, इसी जन्म में हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी हमें ज्ञान नहीं कि कैसा अनुभव हो रहा था। माँ के गर्भ में इसी जन्म में हम रहे, हमें ज्ञान नहीं कि 1 सेकंड का भी कैसा हमें अनुभव हो रहा था। ऐसे हमारी स्मृति लुप्त होती जाती है। अनेक जन्मों की गंदी आदतें अच्छी आदतें सब उसमें भरी है मन में। जब हम भजन करते हैं तो निकलती है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो अगर हम भजन न करें तो भरती रहती है। तो जैसे सीसी कैमरा अपने आप सब कवर करता रहता है, ऐसे मन नेत्र मिल करके श्रवणेन्द्री वाकेंद्री में सब गंदगी भरते रहते हैं। तो हमें जब भर रहा होता है तब पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ कूड़ा कब भरा पता नहीं, लेकिन अभी खड़े हो और सोनी लगाओ तो कूड़ा निकलते दिखाई देगा, आते कूड़ा नहीं दिखाई दिया। ऐसे ही हमारे मन में कब कूड़ा आया हमें पता नहीं चला। अब जब हम भजन में बैठे तो वो शुरू हो रहा, गंदी गंदी बातें, प्रपंच की बातें, बड़े गलत संकल्प। तो उसको लगता है ऐसा तो भजन नहीं करते थे तब नहीं था, जब से भजन शुरू किया इतनी गंदी बात कैसे, मतलब महान गंदी से गंदी बात आएगी। वो आ नहीं रहे, वो जन्म जन्मांतरों की मन में भरी हुई चिप है, वो निकल रही। नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार का। अब रात दिन नाम का पहरा तो आ तो सकती नहीं गंदगी, और अंदर गंदगी टिक नहीं सकती, क्योंकि नाम भगवान चल रहे हैं, तो वो निकल रही है बार बार। अब जैसे एक बार काम की बात निकली, दूसरी बार फिर वही काम की, तीसरी बार फिर वही काम की, तो सोचता है डिलीट कब हुई, कह रहे थे डिलीट हुई। अगर 1 अरब मैसेज है काम के तो 1 अरब बार आएगा। तो हमारे मन में ज्यादातर गंदगी भरी है, तो हमें धैर्य पूर्वक भजन करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी डिलीट होते सब जा रहे हैं, और जहां मन निर्मल हुआ तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जपने वाले के अंदर विकार जा नहीं सकते, क्योंकि नाम पहारू दिवसनिस, नाम का पहरा है, वो विकार निकल रहे हैं। तो आपको भी आनंद मिलेगा जब करते समय देखो निकल रहे हैं। आप उसे सोच रहे हो आ रहे हैं और आप लड़ने लगे तो आपका चिंतन कमजोर हो गया, वो टिक गए। आपको लड़ना भी नहीं, बुरी से बुरी बात को बस देखना है कि निकल रहे, उसमें रस नहीं लेने लगना। मन में पूरी फिल्म भरी है, आप देखो ना, मैं चित्र सहित दिखाएगा। अगर रसगुल्ला का चिंतन होगा तो मैं स्वाद सहित तो कभी जिंदगी में जो पाए हो, तो उस दिन उस तारीख के स्वाद को लाके दिखाएगा। देखो क्या, आओ खाओ रसगुल्ला, छोड़ो माला। वो कहेगा कि छोड़ो माला रसगुल्ला, आप चुप रहो, कुछ बोलो ना, दस्तखत करना है हाँ ना, चुप। राधा वल्लभ से राधा वल्लभ निकलते चले जा रहे हैं, राधा वल्लभ। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, ये पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहा हूं, ये निज अनुभव की बात कह रहा हूं। वो निकलते चले जा रहे हैं, तभी मन निर्मल होता है। भजन करने से धीरे 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 मन निर्मल होता है। देखो, उसकी पहचान ये है कि जब भजन नहीं करते थे 1 मिनट भी मन भगवान में नहीं लगता था। आज भजन करते हो तो आज आप सत्संग की बातें समझ रहे हो, मन भगवान में लग रहा है, और आप पहचानने लगे कि ये मन गंदा है और ये मन का पार्ट अच्छा है, ये सलाह इसकी गंदी है और ये इसकी अच्छी है। पहले गंदे कार्य हो जाने पर एक अभिमान जागृत होता था, आज गंदा काम हो जाने पर आपको रोना आएगा, जलन होगी, बहुत बड़ा पवित्र हो गया मन। और पहले होता था कि आज मैंने ये कार्य कर लिया, अब अगली बार ये करेंगे, उसमें एक उत्साह और गर्व जनित अहंकार जनित बात आती, मैंने ये भोग लिया, मैंने ये कार्य कर लिया। आज अगर आनंद पूर्वक भोगने की बात कहो तो आनंद नहीं रह जाएगा, भोग भी हो गया तो जलोगे और रोओगे। तो वो गलती जब जिसके प्रति दुखी होगे वो दोबारा
बहुत कम करके आएगी, और अगर और दुखी हो गए तो आना ही बंद हो जाएगी। जब हम हर्षित होकर भोगते हैं तो हमारे घर में अड्डा बना लेती है, हृदय रूपी घर में वो वासना अड्डा बना लेती है, वो बार बार विक्षेप डालती है। तो भजन करने से हमारी वासनाएं नष्ट होती हैं, ऐसा हमें अनुभव करते हुए भजन करना चाहिए। जी। प्रशांत त्रिवेदी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या एक हाथी को खिलाने का पुण्य और 1 लाख चींटियों को खिलाने का पुण्य, क्योंकि हाथी की खुराक बहुत होती है, चींटियों की संख्या बहुत होती है, होना खिलाना भावना सेवा में? अगर हाथी में भी भगवान देख के पवारे और चींटी में भी भगवान देख के पवारे तो एक चींटी और एक हाथी के पवाने का बराबर पुण्य मिलेगा। और भगवान नहीं देख के हाथी देख रहे हो, चींटी देख रहे हो, तो भेद तो हो ही जाएगा। कोई पुण्य में फिर बेवकूफी थोड़ी है। चींटी तो एक दाना से तृप्त हो जाएगी, उसके लिए 1 कुंतल भोजन चाहिए। दोनों में भगवान देखकर यदि दे रहे हो कि हाथी में भी वही भगवान है और चींटी में वही भगवान, तो पुण्य बराबर। और हाथी को हाथी देखकर चींटी को चींटी देख के तो पुण्य में घाटा। हाथी के पवाने का हाथी का फल मिलेगा और चींटी के पवाने के चींटी का फल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? निर्णायक चतुर है। एक हाथी को खिलाते तो 1 आत्मा को पुण्य मिलता, और 10 लाख चींटियों को खिलाते 10 लाख आत्मा। हमारी बात नहीं समझे। 10 लाख आत्मा है ही नहीं, 10 लाख घड़े रखे हैं और एक सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो 10 लाख सूर्य हो गए क्या? तो 10 लाख आत्मा है नहीं, आत्मा तो एक है, और सब में प्रकाशित हो। चूंकि हम ज्ञान में है ना, इसलिए समझ नहीं पाते। हमने जो पहला शब्द कहा, जो भगवान हाथी में है वही चींटी में है, अगर ये भावना करके हम पाते हैं तो बराबर फल मिलेगा, क्योंकि वही आत्मा है। आत्मा 10-20 नहीं है, आत्मा 10 लाख नहीं है, आत्मा एक है। देखो, अब आपसे कहें कि ये 5-7 बिजली है, आप हमको क्या कहोगे? बिजली तो एक ही है ना। यंत्र के कारण उसका प्रभाव अलग अलग है। हीटर यंत्र है तो गर्मी फेंक रही, पंखा है तो हवा फेंक रही, एसी है तो ठंडा फेंक रही, लेकिन बिजली बस, ये खोपड़ियां अलग अलग हैं, बिजली एक है इनमें। जो बिजली है इनमें वो परमात्मा है, वो एक आत्मा है, एक वाहे गुरु है, वो एक है, वो अनेक नहीं है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर हम भगवत भाव से किसी को पवाते हैं तो चाहे चींटी को पवाएं चाहे हाथी को पवाएं, हमें बराबर लाभ मिलेगा। और चींटी को चींटी मान करके और हाथी को हाथी मान करके, तो फिर एक हाथी पवाओ और 2-4 अरब चींटी पवाओ, तो शायद समानता की बात जो सोची जाए। क्योंकि परिणाम है ना, वो 1 कुंतल में छकेगा और 1 किलो में लाखों हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। और अगर एक चींटी में आत्म तत्व भगवान को देखकर, एक हाथी में देखकर, तो बराबर फल मिलेगा। वो तुम देख के क्या पाते हो, तुम्हारा विषय है। समझ गए? मन बहुत चंचल है, इधर उधर बार बार चला जाता है। हमेशा आपकी कृपा से नाम जप होती रहती है, पर फिर भी इधर उधर भटक जाता है। हाँ, कोई भटकने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन जाने से हमारी हानि नहीं है, मन के अनुसार तन जाने से हानि है। मन हमारा कह रहा है खा लो, हम नहीं खाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मन कह रहा है खा लो, हमने खा लिया, अब फर्क पड़ जाएगा। तो मन जो कहे तो वो तो कहेगा, उसका स्वभाव है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वो कहेगा। तो मन के कहने के अनुसार हम क्रिया ना करें तो मन से हमारी कोई हानि नहीं है। वो धीरे धीरे आ जाएगा, लाइन में आ जाएगा। खूब नाम जप करते रहो। मन के अनुसार क्रिया कर दी तो फिर नहीं आएगा, फिर तो और भटकना शुरू हो जाएगा। क्रिया को रोकना है मन के अनुसार जो